हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा एंड रिव्यूज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 1 का, जो कि रिलीज़ हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, लेकिन केवल इंग्लिश में ही। हिंदी डब्ड वर्जन अभी नहीं आया है इसका। तो एंड ऐसे ही हर मंडे इसका एक एपिसोड रिलीज़ किया जाएगा सुबह 6:30 बजे इंडियन टाइम पर। तो बेसिकली ये सीरीज जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है, जिसमें कि हमें हाउस टारगेरियन की स्टोरी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली हमें इसमें जो है वो जो मैड किंग था ना, जिसका जिक्र गेम ऑफ थ्रोन्स में हुआ था, यानी कि डेनेरियस टारगेरियन का पापा, तो उस मैड किंग की मौत और डेनेरियस टारगेरियन के पैदा होने से 172 साल पहले की कहानी हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाली है। तो भाई, जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं इसको, एंड जिन्होंने कि GOT यानी कि अपना गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखा है वो तो मिस करने वाले नहीं है, क्योंकि ये पहला एपिसोड देख के GOT वाली वाइब्स आ रही हैं भाई। एंड पेरेंटल गाइडेंस की मैं पहले ही बात कर दूं तो इसमें भी गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह न्यूडिटी, वायलेंस वो भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा भाई। तो फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता, इसको सोचना भी मत। और ये सब चीज़ पहले एपिसोड में ही नज़र आ चुकी है। तो यार, पहला एपिसोड मेरे को सही लगा, नॉस्टैल्जिक वाला फील आ रहा था, खासकर म्यूजिक को सुनकर। जो गेम ऑफ थ्रोन्स की म्यूजिक को मॉडिफाई करके यूज़ किया है इन्होंने, तो वो ओवरऑल एक गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फील दे रहा था। बाकी बात करें इस एपिसोड की स्टोरी के बारे में, तो अभी जो है वो थ्रोन पर किंग विसेरियस फर्स्ट बैठे हुए हैं, यानी कि इनका राज है 7 किंगडम पर। इनसे पहले इनके दादा जहारिस का राज था, उन्होंने ही विसेरियस को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, क्योंकि जहारिस के जो दोनों बेटे थे वो मर जाते हैं, जिसमें से बड़े बेटे की एक बेटी होती है रेनिस, एंड छोटे बेटे के 2 बेटे होते हैं विसेरियस एंड डेमन। तो कायदा तो यही है कि जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसको ही उत्तराधिकारी होना चाहिए, यानी कि रेनिस को बनना चाहिए था अगला उत्तराधिकारी। चूंकि वो एक लड़की होती है तो उसकी जगह किंग जहारिस चूज करते हैं विसेरियस को। तो भाई, विसेरियस को जहारिस की मौत के बाद राजा बने हुए अभी 9 साल हो चुके हैं। विसेरियस की फिलहाल एक बेटी है जिसका नाम रेनेरा है, एंड रेनेरा के बाद जितने भी बच्चे हुए हैं विसेरियस को, वो बच नहीं पाए हैं। तो अभी जो है वो विसेरियस की वाइफ यानी कि क्वीन प्रेग्नेंट है, एंड राजा साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार बच्चा जो है वो सर्वाइव कर जाए एंड वो बेटा ही हो, ताकि उनको अपना उत्तराधिकारी मिल जाए। तो अभी राजा जी की यही तमन्ना है फिलहाल। तो इसके साथ ही इस एपिसोड में कुछ और मुख्य किरदार इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जिसमें कि किंग विसेरियस का भाई डेमन टारगेरियन है, जो कि बहुत ही बैडएस टाइप का किरदार है भाई, जो सिटी वॉच का काम संभालता है। और उसका जो सनकीपन है ना, वो हमें इसके पहले ही एपिसोड में दिखा दिया जाता है कि ये कितना बैडएस है, एंड ये भी तमन्ना रखता है आयरन थ्रोन पर बैठने की। एंड इसके बाद आते हैं राजा के मुख्य सलाहकार एंड किंग की काउंसिल के सदस्य ओटो हाईटावर। इसकी और डेमन टारगेरियन की कुछ खास बनती नहीं है, और ओटो हाईटावर की एक बेटी है एलिसेंट, जो कि बेस्ट फ्रेंड होती है रेनेरा की। तो इस एलिसेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस सीरीज में, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा काउंसिल में जो है वो रेनिस यानी कि किंग विसेरियस की बहन के पति लॉर्ड कोरलिस भी शामिल हैं, और इनके रेनिस के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बाकी इसके अलावा अन्य भी कैरेक्टर हैं, उनका कितना मेजर एंड इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है वो तो आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा। तो आगे एपिसोड में ये होता है कि क्वीन की डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है और राजा भी बेटे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो इसी खुशी में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा देते हैं ताकि ये खुश भरे माहौल में उनका बच्चा पैदा हो। तो ये वही टूर्नामेंट है जिसमें कि 2 लोग एक लंबा भाले जैसी चीज लेकर भिड़ जाते हैं, जो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा होगा। तो इसी दौरान जो है वो रानी साहिबा की डिलीवरी भी हो रही होती है, और ये वाली डिलीवरी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो राजा साहब को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, भैया आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती, तो बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है कि पेट चीर कर बच्चा निकाला जाए। राजा साहब आज्ञा दे देते हैं, भैया हाँ बच्चे को ही बचाओ। और हमें यार ये पूरा डिलीवरी वाला सीन दिखाया जाता है, वो पेट चीरते हुए बाकायदा। हालांकि इतना क्लोज नहीं दिखाया जाता है, दूर से दिखाया जाता है, लेकिन दिखाया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है वो रानी मर जाती है और बच्चा थोड़ी देर बाद वो भी मर जाता है। फिर भैया इन दोनों के क्रियाक्रम के बाद काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कि सब ये कहते हैं कि आपके बेटे पैदा होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो भाई आप अपनी बेटी और भाई में से आप कोई अपना उत्तराधिकारी चूज कीजिएगा। जिसमें कि ओटो हाईटावर जो है वो डेमन टारगेरियन को नहीं बनाना चाहता है अगला उत्तराधिकारी, क्योंकि उसको लगता है कि ये राजा बनने से पहले ही अपनी मनमानी करता है, तो राजा बनने के बाद ये अपनी सनक दिखाएगा ही। बाकी लोग जो वो इनकी बेटी रेनेरा को नहीं बनने देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक लड़की है। तो राजा साहब का मूड थोड़ा खराब हो जाता है और वो चले जाते हैं कि मैं अभी कुछ चूज नहीं कर रहा हूँ अपना उत्तराधिकारी वगैरह। एंड आगे जो है वो डेमन टारगेरियन मैखाने में जाके खुशी जाहिर कर देता है कि भैया अगला उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ, मतलब अपने आप को एक तरह से वो अगला राजा घोषित कर देता है, खुशी मनाने लगता है। और ये चीज जो है वो ओटो हाईटावर किंग विसेरियस को बता देते हैं। एंड फिर किंग जो है वो डेमन टारगेरियन को बुला
बुलाती हैं, उसको हड़का देती हैं कि मतलब तुमने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है, मेरी बेटी और बीवी की मौत का तुम जश्न मना रहे हो। एक तरीके से ओटो हाईटावर की बात मान लेते हैं वो। यहाँ पे डीमन भी कहता है राजा साहब से कि इसकी बातों में मत आओ, ये गेम खेल रहा है, लेकिन राजा साहब नहीं मानते हैं, बोलते मैं तेरे को उत्तराधिकारी नहीं बनाने वाला, और उसको जो है वो एक तरीके से दूसरी जगह पे भेज देती हैं और वो चला जाता है। और फिर राजा साहब डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बेटी रेनेरा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे और वो उसको उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं पूरी सभा में, जहाँ पे कि बाकी अदर राज्यों के राजा भी आए हुए होते हैं, जिसमें कि हमें इस समय जो बराथिन हाउस और स्टार हाउस के जो राजा हैं उनका इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है। एंड रेनेरिया के उत्तराधिकारी घोषित होते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल ये एपिसोड मेरे को सही लगा, सेट कर दिया है कहानी को। और आगे फिर जो है वो इसी को लेकर हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलने वाली है। बहुत से लोग अभी मान गए हैं राजा की बात को, लेकिन बहुत से नहीं चाहते कि रेनेरा उत्तराधिकारी बने राजा की। खासकर ओटो हाईटावर जो है वहाँ पे अपना गेम खेलेगा और उसने लगभग गेम खेल भी दिया है। उसने डेमन टारगेरियन को तो रास्ते से हटा दिया है और आगे चलकर ये ओटो हाईटावर जो है वो अपनी बेटी एलिसेंट की शादी करवा देगा राजा साहब से, और उसकी बेटी के फिर 2 बच्चे भी पैदा होंगे। तो ये चीज़ हमें आगे एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। तो यानी कि इसमें भी हमें वही गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह तगड़ी वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलने वाली है और भी कई नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे। और जहाँ तक इस सीरीज में भी हमें वो वाइट वॉकर वगैरह देखने को मिल जाए। बाकी VFX वगैरह की बात की जाए तो वो ठीक थे, जो ड्रैगन वगैरह दिखाए गए हैं वो भी सही लग रहे थे वैसे तो ओवरऑल मेरे को तो ये पहला एपिसोड सही लगा। तुम देख चुके तो तुम अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि भाई तुमको कैसा लगा ये, तुम्हें कितनी उम्मीद है इस प्रीक्वल सीरीज से जो गेम ऑफ थ्रोन्स में लास्ट में जाके जो इन्होंने हगा था। उम्मीद है वो इसमें ऐसा नहीं करेंगे भाई। बाकी पूरा फील तो दे रहा था ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाली। तो दोस्तों ये था पहला एपिसोड का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर यहीं पर रैप अप कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमा रिव्यूज। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।